मेरी मिल्लत के उलमा हज़रत मौलाना कलंदर हिलाल मदारी साहब क़िबला, हज़रत इस्लामुद्दीन साहब क़िबला व मुफ्तियाए किराम और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की क़िल्लत के पेश नज़र मैं गुज़ारे नबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि अभी सिमा शरीफ नहीं पढ़ना है और हज़रत मौलाना हिलाल कलंदर साहब ने मारिफत तसव्वुफ़ की वो बातें पेश की हैं कि अगर हम दिल की गहराइयों से समझ लें तो उसमें रसूल आज़म से लेके मदारे पाक या सरकारे गरीब नवाज या मखदूमे सीना हो या सरकारे देवा हो, ये मौजिज़ा ही मौजिज़ा है। मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं अपने मशहूर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैन वालिदैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात आइए हम सदीयों का साथ नाइनार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबद खज़रा के छापों में आराम फरमाने वाले दाता व बाबा नबी अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में इज़्तिनाज़ में दरबार पर पेश करेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात आज महफिल पाक हज़रत सैयदना आकाओं के आका हम सबके दाता सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम वो अपने पीर सरकार रसूल आलम महमूद यज़दानी तारिक सल्तनत सुल्तान सय्यद मकबूल अशरफ जमालीन सिन्नानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब मंसूब करना। हज़रात ये वो मुक़द्दस मौका है कि अगर हमारी शिरकत इसमें बारगाह में मक़बूलियत हासिल हो जाए तो हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की, हमारे शहर में परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा अकीदा नहीं। मैं दीन से अहले बैत के मुतालिक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ऐ खुदा कैसे औजे मकाने अहले बैत, ऐ खुदा कैसे औजे मकाने अहले बैत, लफ्ज़ मिलते नहीं शायाने शाने अहले बैत, लफ्ज़ मिलते नहीं शायाने शाने अहले बैत। अपने कांधों पर बिठाकर सरवरे कौनैन, अपने कांधों पर बिठाकर सरवरे कौनैन ने ऊंचे ऊंचों से भी ऊंची कर दी शाने अहले बैत, ऊंचे ऊंचों से भी ऊंची कर दी शाने अहले बैत। और आयत तत्हीर है तहारत पर तेरी, आयत तत्हीर नातिक है तहारत पर तेरी, पाक तहारत पर तेरी, पाक है दामन तेरा खानदाने अहले बैत, पाक है दामन तेरा खानदाने अहले बैत। हज़रात गिरामी रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के दामन से वाबिस्ता हो, सच्चों के दामन को थामो। प्यारे मुसलमानों, अभी हजरत मौलाना हिलाल कलंदर साहब ने अहले बैत के ऊपर बहुत ज़ख़ीरा पेश किया है। तो अगर मैं आप तक ये बातें पहुंचा देना चाहता हूँ चंद जुमलों में कि कुरान मुक़द्दस अहले बैत की शान है और अहले बैत की शान पूरा कुरान, यही इस्लाम की पहचान। कुरान मुक़द्दस की अहले बैत शान है और अहले बैत की शान कुरान में पहचान है, और जो इस पर अमल करे वही पक्का मुसलमान है, और जो ना माने इसको वो गद्दार इस्लाम। जी सुभान अल्लाह। सरकारे दो जहां मालिक कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहजादे जिनके बारे में अभी आपने सुना कि अल-हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के दो फूल हैं, नौजवानों के सरदार हैं, सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अब अगर कोई मुसलमान अहले बैत के दामन से वाबिस्ता है तो वो कुरान के दामन से वाबिस्ता है, इस्लाम के दामन से वाबिस्ता है, रसूल इज़ाम की पहचान से वाबिस्ता है, और जिससे हट चलता है उसका पहचान। सरकार इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शान बड़ी शान है। मैं जाहिर नहीं करता, मेरा इरादा भी नहीं है का। बहरहाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बदौलत इस्लाम नाम तकाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बदौलत इस्लाम नाम तकाया। सरकार गरीब नवाज ने जो मिशन चलाया वही इमाम हुसैन इमाम हसन की शान है। सरकार हमारे पाक ने जो दीन दिया वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है। सरकार गरीब नवाज ने जो 90 लाख को एक वक्त में कलिमा पढ़ाया वो अहले बैत की पहचान है। सरकार देवा वारिस पाक अलैहिर्रहमान ने हमेशा मोहब्बत का जो पैगाम दिया है कैसे पैगाम दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटा सरजमीन है, सरकार मोहम्मद सीना अलैहिर्रहमान का दरबार है। वारिस पाक अलैहिर्रहमान उस सरजमीन में रौनक अफरोज है। आपने ये अदब दिया है, ये सबक दिया है हम तमाम मुसलमानों को कि मज़ार की चादर चूमने में वो आज़ाद नहीं मिल सकती तुम्हें अगर तुम अदब के दायरे में रहते, सीने में रहते, मखदूम पाक हो या मलाल पाक हो या सरकार हो जहां हो उससे मोहब्बत कर रहे हो तो ये तुम्हें नजात का रास्ता है। सरकार आलम बना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की छोटा की सरजमीन रौनक आप सीढ़ियों से चढ़ के मज़ार पाक में नहीं वहीं खड़े गुंबदे मखदूम अशरफ की ज़ियारत कर रहे हैं और ज़ियारत करते हुए अजीब व गरीब मनाज़िर देख रहे हैं। साइल ने सवाल किया या वारिस आलम बना, सारे ऊपर जा रहे हैं, दीदार के लिए आ रहे हैं, चादर चूम रहे हैं, मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? सरकार देवा अलैहिर्रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैं इस लायक नहीं कि महबूब पाक की बारगाह में खड़े होकर हिम्मत रखूं। मुझे तो
इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है कि मेरी बात वो यहीं से सुन रहे हैं और मुझे यही दे रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं हो जाती और हर वली में भी एक रिश्ता जुड़ा हुआ होगा। तो सरकारी देवा में भी, सरकारी गौसे आज़म में भी, साबिर पाक में भी हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूं रहमतुल्लाह अलैह हर वली में मोहब्बत का पैगाम। और हजरत ने अभी बता ही दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं दुनिया में ऐ लोगों दो भारी घर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान को थामोगे, अहले बैत को ठुकराओगे, तब तुम जहन्नमी साबित हो जाओगे, और अहले बैत को पकड़ोगे, कुरान का दामन छोड़ोगे, तब भी तुम जहन्नमी हो जाओगे। जब तुम दोनों को मजबूती से थामोगे तब जन्नती बनोगे। कुरान की तफसीर है अहले बैत की तफसीर है कुरान। बगैर इनकी मोहब्बत के कुछ नहीं। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी इसके बाद में सीमा शरीफ का प्रोग्राम शुरू होना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक तआला हमने जो कुछ बयान किया, नज़राने अक़ीदत पेश किया, बारगाह के रब में इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम वो गौसुल आज़म मखदूम अशरफ हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैहि से अल्लाह कबूल फरमाए। और हमने जो कुछ बयान किया इससे इसमें कोई गलती कोताही नज़र आ रही हो मौला आप फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह।